ये तो डिजाइन सा लग रहा है वो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are guys very well and welcome back to my channel. जी जनाब, आ गया वो महीना जिसका मुझे, आपको, बल्कि हम तमाम मुस्लिम फैमिलीज़ को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और वो है रमज़ान का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ये रमज़ान बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी नेकियां लेकर हमारे दामनों में आए और जो है हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और हमें बहुत सारी तौफीक दे, बहुत सारी नेकियां समेटने की। हम सब की तौफीकात में इजाफ़ा करें और हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। बस ये शाबान का आखिरी दिन और मेरे बेटे के हो रहे हैं पेपर, उनकी पढ़ाई भी चल रही थी साथ, और जनाब हम आ गए हैं किचन में। और आज फरमाइश आई थी हमारी कौम की तरफ से कि अम्मा बिरयानी बनाई जाए, और वो भी 1 पॉट बिरयानी। तो अम्मा ने कोशिश की कि भाई चलो भाई, आज मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी थी ऑफ एंड ऑन, तो मैंने जल्दी से झटपट वाली बिरयानी बनाई है। सिंपल सा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। इसमें मैंने क्या किया है कि प्याज ब्राउन की है, देन मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और उसको खूब अच्छे से भुना है। बिरयानी का एक मसाला पैकेट डाल दिया है, और साथ ही जो है मैंने इसमें दही वगैरह डाल कर ना, जिस तरह प्रॉपर बिरयानी का एक कोरमा बनता है वो डाला है। चेंजिंग मैंने सिर्फ इसमें ये की है कि मैंने इसे बिरयानी कम पुलाव बनाया है। लाइक मैंने चावल एज इट इज़ डाल दिए थे जैसे पुलाव में डालते हैं, और मैंने तह नहीं लगाई थी। बहुत अच्छे से भूना है उसको, और चिकन डाल के, आलू डाल के, और फिर मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, और फिर राइस इसमें ऐड कर दूंगी मैं, और उसके डबल पानी डाल दूंगी जैसा कि हम पुलाव में अक्सर किया करते हैं। कोशिश करूंगी आपके साथ अटेंटिव रहूं और जो है मुसलसल अपने व्लॉग्स डालती रहूं। आप लोग एंजॉय करते हैं मेरे व्लॉग्स को, और इंशाल्लाह हर अफ्तार के बाद जो है ऑल्टरनेटिव डेज़ में मेरे व्लॉग्स आया करेंगे। जो भी करूँगी, जैसा भी करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज की है मैंने अपनी पूरी सहरी की रूटीन आप लोग के साथ शेयर की, किस तरह हमारे मुस्लिम घरानों में कमोबेश इसी तरह से सहरी बनाई जाती है और उसकी रौनकें समेटी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपने पुलाव कम बिरयानी की। इसमें मुझे लगा कि नमक थोड़ा सा ना कम है, तो मैंने नमक ऐड किया है, और बस इसको पकाऊंगी, और एक बॉयल आने तक इसको खूब अच्छे से वेट करूंगी कि एक बॉयल आ जाए। जब जैसे ही बॉयल आ जाएगा ना, फिर मैंने इसको ढक्कन ढक के पकाना है। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना भी डाल दिया है। कोशिश की है कि ये हमारी ट्रेडिशनल बिरयानी बन जाए। बनी तो जायके में वैसी ही थी, लेकिन जो है मेरे बच्चों को तो कुछ भी बना दो राइस का वो तो पसंद ही आ जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं यार, आज वैसी बिरयानी नहीं है, जो तह वाली बिरयानी की बात है ना वो इसमें नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, हो सकती ये बस शॉर्टकट था। मैंने बोला अब कौन इतना चावल उबाले और ताम शाम करे, बस जल्दी से जो है ना इंस्टेंट वाली 1 पॉट बिरयानी बना ली जाए। और आज जो आपको मेरा ये व्लॉग मिलेगा तो होगा पहला रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग सहरी करके अफ्तार करके सुकून कर रहे होंगे। और आफ्टर इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी कि 8 बजे तक अपना व्लॉग अपलोड कर दूं। और आप लोग का बहुत सारा शुक्रिया मुझे इतना सारा अप्रिशिएट करने का, मुझे दुआएं देने का, मुझे बकअप करने का, और कमेंट सेक्शन में कमेंट देने का। थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोगों की बकअप की वजह से मैं दोबारा हाजिर हो जाती हूँ एक और अच्छा सा व्लॉग लेके। बस दुआ है कि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो और हम इसकी खूब अच्छी सी बहारें देखें इंशाल्लाह ताला। बस यहाँ पे कोशिश की है मैंने कि बिरयानी बन जाए। थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल दिया कि अगर रंग में कुछ कमियों बेशी हो तो वो जो है ना ये जर्दे का रंग पूरी कर दे। बनी तो बड़ी खुश शक्ल सी थी बिरयानी, ऐसा नहीं है कि बिगाड़ हो गया हो या ख़राब बनी हो, लेकिन बात यहाँ आके रुकती है कि जो तह वाली बिरयानी की बात है ना वो इसमें हरगिज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने जो हरा अपनी प्याज है, लाइक यहाँ पे मैंने जो थोड़ी सी प्याज निकाली थी फॉर गार्निशिंग, वो एंड में मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। बस यहाँ पर मैं तेज़ आंच कर दूँगी ताकि अच्छी सी भाप जनरेट हो जाए अंदर, और बस यहाँ पे गुड टू गो हमारी बिरयानी हो गई रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। शक्ल सही है, सब कुछ सही है, टेस्ट सही है, लेकिन जो
बिरयानी तह वाले की बात है ना, वो ऐसी बिरयानियों की बात नहीं हो सकती। ये लग रहा था बिरयानी कम तहारी टाइप, बस ये एक अरोमा आ रहा था क्योंकि मैंने बिरयानी का पैकेट डाला था तो उसने उसकी कमी पूरी कर दी थी, अदरवाइज़ सब कुछ सही था। लेकिन वो जो तह वाली बिरयानी की बात होती है ना, वो इसमें नहीं हुई। तो मैंने बोला चलो भाई एक छोटी सी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि अगर आप लोग को कभी कभी जल्दी हो तो इस तरह भी हम बिरयानी बना सकते हैं अपने लोकल स्टाइल में है कि नहीं है। बस यहाँ से फटाफट करेंगे डिश आउट बिरयानी को। थोड़ी सी सैलेड काट ली थी, रायता बना लिया था और बस इंजॉय की थी ज़बरदस्त सी बिरयानी। बस फिर क्या था, मियाँ जी ले आए खूब सारे अंडे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अक्सर रमज़ानों में खाया जाते हैं अंडे, बहुत ज़्यादा अंडे। तो मियाँ जी ने बोला कि ऐसा ना हो कि बस रोज़ाना लाना पड़े, तो एक ही साथ बल्क में ले आए। तो वो एक क्रेट ले आए थे, तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी वॉश किए हैं एग्स और उनको मैं ड्राई करके बहुत अच्छे से रख दूँगी फ्रिज में। मार्केट गई थी तो ये बड़ी प्यारी सी मुझे बास्केट लगी थी, इसके नीचे एक बॉक्स भी है और यहाँ पर हो रही है उसकी पोस्टमार्टम कि अम्मा ये तो इस तरह भी बंद हो सकती है, ये तो बिल्कुल पूरी बास्केट विद कवर बन सकती है। तो बहुत प्यारी, मैं 2 तरह की बास्केट्स ले आई थी, कलर एक जैसे थे और जो है साइज़ डिफरेंट थे, एक छोटी और एक बड़ी। तो बस यहाँ पर उसी का इंस्पेक्शन चल रहा है कि हम किस किस तरह जो है ना इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे भी खुशी हुई कि यार वाह, वाकई में इसके नीचे तो जो हम इसके नीचे का एक लाइक ड्रेनेज समझ रहे थे वो नहीं है और उसकी जगह यहाँ पर एक कवरिंग भी हो जाएगी। तो वाह ज़बरदस्त। बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से एग वॉश किए हैं और वॉश करके लगा दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब मौसम है थोड़ा सा गर्म नरम ऐसा सही, तो ऐसा ना हो कि बाहर पड़े पड़े एग्स ख़राब हो जाए। बस ये कोई था 4:30 बजे का टाइम और माशाल्लाह से जो सहरी का टाइम है वो है 5:30 बजे। तो बस मैं आ गई थी किचन में फटाफट। यहाँ से मैंने एग्स आउट किए हैं, फ्रिज में से आटा निकाला है और जल्दी जल्दी करेंगे अपने सहर की तैयारी। बस सिंपल सी रूटीन है हमारी। हम लोग जो है ज़्यादातर बच्चों को जो है वो मतलब हम भी बड़े भी एग खाते हैं, कोई ऐसे सालन नहीं बनता। लेकिन मेरा बेटा जब से थोड़ा बड़ा हुआ है ना तो उसको लगता है कि वो एग खाता है तो उसे प्याज ज़्यादा लगती है। तो वो क्या करता है कि वो कहता है अम्मा कोई सा भी सालन बना दिया करें, ना कुछ भी हो तो आप एग का अंडा टमाटर या ऑमलेट बना दें, वो मुझसे खा लिया जाता है बस बनिस्बत इसके कि मैं खाली एग खाऊं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से निकाला है दूध और उसको रखूँगी बॉयल होने चूल्हे पे। मीनवाइल मैं जल्दी जल्दी करूँगी अपने पराठों की तैयारी। तवा करूँगी वॉश जल्दी जल्दी से। और आपको पता है कि 1 घंटे का है टाइम और आप कहेंगे कि इतनी देर से उठी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। 20 से 30 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये टारगेट था कि 4:30 बजे मैं उठी हूँ ना तो मैं जो हूँ ना फटाफट बना लूँगी 5 बजे तक अपनी तमाम सहरी। यहाँ पे दही मैंने रात को रख दिया था कडल होने और वो मैंने रख दिया था माइक्रोवेव में, ठीक है ना। सिंपल सी वही तरीका है, हल्का सा गर्म करें इतना कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके दूध को और उसमें थोड़ा सा दही डालकर खूब अच्छे से फेंटें और किसी भी वार्म जगह पे रख दें। कोशिश ये करनी है आपने कि जो दही आप ले रहे हैं ना, यानी कि जो जमाने के लिए थोड़ा सा दही ले रहे हैं वो खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत कम से दही में आप अपना दही जमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा दही डाल दें। और कभी कभी बहुत ज़्यादा दही डालने से भी ना दही बहुत खट्टा बनता है, तो उस पर ज़रा हाथ रोक के डालें और यकीन जाने 5 से 6 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा आपका दही रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठे बनाऊंगी। हम लोग सुबह सब के सभी माशाल्लाह पराठे खाते हैं और साथ ही जो है ऑमलेट एग, या बस ये सोचा है कि थोड़ा सा कीमा भून लूँगी या फिर ये करूँगी कि थोड़ी कढ़ाई बना ली। मतलब अगर एक सालन एक दिन बनाऊँगी तो 2 दिन आराम से 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अब जब तक बच्चे छोटे थे तो हम लोग ये करते थे कि अफ्तार करते थे और फिर सहरी का टाइम आ जाता था। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं और ग्रोइंग एज में हैं, तो उन्हें रात में 11 बजे तक भूख भी लग जाती है। तो बस ये कोशिश किया करूँगी कि सालन थोड़ा सा हो
तो बच्चे निकाल के कुछ भी खा लें, कोई मसला नहीं होता। उन्हें थोड़ी सी मंचन करनी होती है, ये लाइक ब्रेड से भी खा सकते हैं वो लोग, या रोटी बनी होती है या पराठे बने होते हैं, या कभी रोटी भी बाहर से ला के वो खा लेते हैं, तो उनका हो जाता है। और फिर सहरी तो करनी होती है। आजकल सहरी का जो टाइम है ना वो काफ़ी लेट है कि हमारा आराम से हमें खूब भरपूर नींद भी मिल सकती है। और फिर बस ये है कि बच्चों के पेपर स्टार्ट हैं और गैप्स के साथ हैं, तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट क्या करना है कि बच्चों को सहरी करा के नमाज पढ़ा के थोड़ा रिवाइज करा के स्कूल भेज दिया करना है। और 15 रमज़ान तक इनके पेपर हैं। बस यहाँ पे जल्दी से दूध हो गया मेरा बॉयल, और यहाँ पर मैंने फटाफट पराठे बना लिए हैं अपने, और साथ साथ अब यहाँ पे हो रही है अंडा टमाटर की तैयारी। टमाटर जल्दी जल्दी मैश कर लिए मैंने, और आपको पता है टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है सुबह सुबह के वक्त, और अगर आप अकेले करने वाले हैं तो फिर आपको मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है। जल्दी जल्दी अपने एफ़र्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए जल्दी जल्दी दोनों चूल्हों को यूज़ करें और फटाफट सहरी बनाएं। और पिछले साल तक मेरी नंद थी मेरे साथ, तो काफ़ी मुझे हेल्प रहती थी। अल्लाह मियाँ अब उसको बहुत सारी खुशियाँ दे अपने घर में, उसकी बहारें देखे परवरदिगार। लेकिन एक बड़ा सास सा हो गया था और उसकी आदत सी हो गई थी, तो इस साल सहरी बनाते हुए बड़ी उसकी कमी महसूस हुई थी। क्योंकि क्या होता था, सहरी तो ऑल ओवर मैं ही बनाया करती थी, लेकिन जो है वो जल्दी जल्दी समेट लिया करती थी, बर्तन धो दिया करती थी। तो आपको पता है जिसके साथ आप वक्त गुजारें तो उसका एहसास तो रहता है ना। तो बस चले, ये ज़िंदगी का हिस्सा है कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, कभी रुकती नहीं है, बस बढ़ जाती है आगे। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने दूसरा पैन लिया और इसमें जल्दी जल्दी फ्राई करूँगी एग, उन लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट एग खाने हैं। और इस तरह यकीन जाने ये बास्केट्स ना बड़ा हैंडी रहती हैं, आप इस तरह से बल्क में एग्स लेके रख लें, और जो है फिर क्या होगा कि आप आराम से जो है इसको निकालें और देन आप यूज़ करें और वापस इसको रख दें। जगह भी कम घेरती है और आपका जो है आसानी भी हो जाती है कि आराम से आपने पूरा क्रेट निकाला और एग वो कर लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ मैंने टमाटर को काफ़ी अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक, देन दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी कि इसको मैं खूब अच्छे से पकाऊंगी उस वक्त तक, जब तक मेरा जो ऑयल है ना वो सेपरेट ना हो जाए। दूसरी तरफ एग जल्दी जल्दी फ्राई करूँगी ताकि हमारा टाइम ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए और हमारी सहरी करने में देर लग जाए, है कि नहीं है। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को उठाते उठाते भी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि फटाफट फटाफट आपने सहरी बनाई और बच्चे आपके फ़ौरन से खड़े होंगे। बस ये करती हूँ, जल्दी जल्दी बना के काउंटर टॉप पे रखती जाती हूँ तमाम चीज़ों को, और फिर बच्चे उठते हैं या मेरे हस्बैंड उठते हैं, वो दस्तरखान पे रखते जाते हैं। तो बस इसी तरह मिलजुल के हो जाता है सारा काम। बस टमाटर मेरे अच्छे से मैशी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें डाल दी हैं एग्स, और बस एग को बहुत ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स करूंगी और कवर करके रख दूंगी। ये जो क्या करेगी कि अपने ही भाप में ना बहुत अच्छे से जो है वो पक जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं करना पड़ेगा, लाइक इसको घोटना नहीं है। क्योंकि मेरे घर में थोड़े खुले खुले लाइक नज़र आने वाले एग्स पसंद किए जाते हैं। बस ये देखें, इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा। और हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डालना चाहें वो डाल दें। बस यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। मेरे अंडा टमाटर भी हो गए हैं रेडी। देखिए, रमज़ान शुरू होने से पहले ना बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें चीज़ों में, और कोशिश ये करें जैसे कि मैंने किया और बहुत सी माएँ करती होंगी। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी किताबें होती हैं जो रमज़ान की बरकतों के बारे में बता रही होती हैं, चीज़ें होते हैं जो हमारी शब कदर की अहमियत को बता रही होती हैं। तो उन चीज़ों को ज़रूर बच्चों के सामने पढ़ें। यकीन जाने बच्चों के दिल पे, बच्चों के जहन पे बहुत ज़्यादा असर होता है कि ये सिर्फ खाने पीने का महीना नहीं है, ये जो है बहुत सारी बरकतें और रहमतों वाला महीना है। इसमें हमें बहुत सारी नेकियां करनी है, कुरान पाक पढ़ने हैं, और हर नेकी के बदले अल्लाह हमें कितने सारे जज़ा देगा, कितनी सारी सवाब देगा। तो आपने ज़रूर ऐसा करना है और अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है और उनको अहमियत बतानी है कि जस्ट खाने पीने का और बस सुबह उठ के सैरी करने का और शाम में अफ्तार करने का महीना नहीं है। इसमें बहुत सारी नेकियां कमा सकते हैं हम कमोबेश, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व करते हुए। बस यहाँ पर दस्तरखान लग गया है, सबको थोड़ा थोड़ा करके उठाया जा रहा है, और अब मैं सब चीज़ें रख दूँगी यहाँ पर दूध, ताकि बच्चे जो है ना वो फेनियाँ भी आराम से खा लें।
ज़िंदगी के हर हर मोड़ पे काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और काउंसलिंग यकीन जाने वर्क करती है। अगर आप बच्चों को सिखाते रहें, बताते रहें और अपने अमल से दिखाते रहें ना कि ज़िंदगी क्या है और किस तरह हमें उसे गुजारनी चाहिए, तो यकीन जाने बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, लाइक बीइंग अ मदर, मेरा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी राह पे सिखाएं, उन्हें छोटी छोटी नेकियां कमाने का वो दें। लाइक मैंने देखा है कि रमज़ान में अक्सर लोग क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ज़रा सा ट्रैफिक हाई मिलता है, जगह नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा हाइपर हुए हुए होते हैं। तो कोशिश करें अपने गुस्से को कंट्रोल करें और जो है बिल्कुल भी ना दूसरों को टफ़ टाइम दें, ना खुद टफ़ टाइम में रहें। देखें कि ये महीना कितना बरकतें लेकर आया। यहाँ देखें मेरे दही का टेक्सचर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। ये देखें ज़बरदस्त सी दही जमती है और ये मेरे माशाल्लाह 2 दिन के लिए काफ़ी है। और फिर मैं 2 दिन बाद दोबारा बना लूँगी। मैं लस्सी बनाया करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी थी मशीन ख़राब और मैंने इस दफ़ा लस्सी नहीं बनाई, तो बच्चों को बोला आप लोग ऐसे ही दही खा लें। बस बर्तन धोने के मामले में थोड़ी सी मैं निरखट्टी हूँ। होता क्या है कि सहरी के बाद जब मेरी जो होती है ना, सहरी करने के बाद या अफ्तार करने के बाद मेरी हालत ख़राब होती है। मैं नहीं धोती अक्सर बर्तन, लेकिन मैंने सोचा है कि अब इस रमज़ान में अपने आप को ज़रा थोड़ा सा इन्वॉल्व रखते हुए किचन को साफ़ सुथरा करके निकलूँगी। और जो मैंने सुबह देखा यार, अफ्तार सहरी करने के बाद जब मैं दोपहर में उठी हूँ तो इतनी अच्छी गुड वाइब्स आ रही थी, साफ़ सुथरा किचन, तो उसकी तो बात ही और है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट करूँगी 2 मिनट में किचन साफ़। तो मिनट नहीं लगते। मीनवाइल अज़ान हो रही थी, मैंने चलो भाई अभी अज़ान हो रही है तब तक हम कर लेते हैं अपना किचन क्लीन। सब चीज़ों को डिश आउट करूँगी और इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अब खाने वाले एक मौसूफ बच्चे हैं और वो हैं मेरे छोटे शहज़ादे। वो जब उठेंगे तो उनको मैं कुछ भी बना के दे दूँगी और वो भी खा लेंगे। बस दुआ यही है कि परवरदिगार रमज़ान की बहुत सारी रहमतें बरकतें समेटना हमें नसीब करे, हमारे दिलों से कदूरतें नफ़रतें निकाल दें और हमें बहुत सारी सादतें नसीब करे और हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरी करे। परवरदिगार, बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल से अपने खाने का और अपनी चीज़ों का इंतज़ाम कर पाते हैं, तो परवरदिगार उन सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। और मुझे कभी कभी बहुत वो होता है कि यार कैसे कैसे लोग हैं, किस किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। बस अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। बस जल्दी जल्दी किचन साफ़ करूँगी, इतनी हो गई 10 मिनट हो गए नमाज को, क्योंकि आपने देखा है कि नमाज हमारे यहाँ जो होता है वो रोज़ा थोड़ा पहले बंद कर देते हैं और 10 मिनट बाद होती है नमाज। तो बस उसी का टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने फटाफट कर लिया अपना किचन भी क्लीन। सारे काउंटर टॉप सब जगह पर एक हाथ मारूंगी ताकि ये भी हो जाए थ्रॉली क्लीन। रूटीन मैंने कुछ बच्चों की ऐसी बना दी है कि बस ये है कि एक पेपर है इनका और फिर एक दिन गैप है, ठीक है ना। तो जिस दिन पेपर हुआ करेगा उस दिन तो ये आके खूब सोया करेंगे, तो फिर रात को और अगले दिन खूब पढ़ा करेंगे। तो इसी तरह ऑन एंड ऑफ करके, और बच्चों की प्री प्लानिंग हो जाए ना, प्रिपरेशन हो जाए, यानी कि पहले से उन्होंने सब कुछ याद किया हुआ हो, तो उन्हें बहुत आसान हो जाती है। मैं अपने बच्चों को अक्सर ये कहती हूँ, बेटा बस ये करना है कि आप लोग जैसे जैसे स्कूल में काम होता जाए वैसे वैसे याद करते रहो, तो आप ओवर बर्डनाइज भी नहीं होते। ऐसा ना हो कि आपका टीवी बंद हो जाए, आपकी चीज़ों को वो हो जाए। सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपने ज़िंदगी को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि बस टीवी हो जाए, ऐसा नहीं है कि खेल हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हो। हर चीज़ में आप लोगों को कंप्लीट होना है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और फिर आगे बढ़ जाएं। जाहिर सी बात है, माँ बाप सिर्फ बोल सकते हैं, करना और मेहनत करना और उसका फल खाना बच्चों की अपनी कोशिश होती है। तो बस ज़रूर बच्चों को बकअप करें। और मेरे ख़्याल में तमाम बच्चों के ही पेपर चल रहे हैं, किसी के शुरू होने वाले हैं, किसी के हो चुके हैं और किसी के आई थिंक रमज़ानों के बाद होंगे। तो परवरदिगार तमाम मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सब बच्चों को बहुत सारी कामयाबी दे, उनके तमाम डिज़ायर्स पूरी करे और उन्हें बहुत सारी नेकियां और बहुत सारे अपने माँ बाप के लिए जो है रहमत का सबब बना दें। आमीन। तमाम बच्चों को तो खूब मेहनत करनी है बच्चों, और बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट से पास होना है। छोटे वाले की रूटीन ये है कि वो सहरी में सो रहे थे और बस उनको मैंने सुबह उठने के बाद खिला दिया, थोड़ा बहुत एग बॉईल कर दिया, दूध दे दिया। तो बस उनका भी थोड़ा थोड़ा रोज़ा, कहते हैं कि हमारा भी रोज़ा चल रहा है। तो बस यहाँ पे मेरा किचन माशाल्लाह माशाल्लाह से हो गया क्लीन। बस अब मैं किचन क्लीन करके वज़ू करूँगी और फिर जाऊँगी नमाज़ पढ़ने, जाए नमाज़ पर।
बस हमेशा आप लोग से ये कहती हूँ कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को बहुत काउंट करें। परवरदिगार आप लोगों को बहुत सारी नेकियां कमाने की तौफीक दे। परवरदिगार आप लोगों को हर मुश्किल, हर परेशानी से दूर रखे। और मेरी ये दुआ है। आज का आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना है। फिर हाजिर होंगी एक और ज़बरदस्त और बेहतरीन से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। और आप लोग को मेरा ये चैनल और ये मेरी थोड़ी सी भी एफर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिल सकें। और फिर हम मिलेंगे एक और अच्छे ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना अपनी दुआओं में। या दूसरों की ज़िंदगी में आसानी बाटे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।